कहानी की शुरुआत होती है 1980 में, जहां ईरान और इराक के बीच जंग चल रही थी और अमेरिका इराक का साथ दे रहा था। अली के माँ बाप चाहते थे कि अली जंग के हालातों से दूर रहे, इसलिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। जाने से पहले अली की माँ ने उसे एक यादगार के तौर पर चाबी दी। फिर 2 हफ्तों बाद आखिरकार अली कैलिफोर्निया पहुंच ही गया। यहाँ वो अपने चाचा हाफिज के साथ रहने आया था। जब उसके स्कूल का पहला दिन था तो बच्चों ने उसे बहुत परेशान किया, क्योंकि वो सब उसे आतंकवादी समझते थे। उनका मानना था कि इराक में मरने वाले अमरीकी सोल्जरों की मौत की जिम्मेदारी सभी ईरानी लोगों की है। स्कूल में अली को माइक नाम का एक लड़का सबसे ज्यादा परेशान करता था। माइक और उसके दोस्त मिलकर हर दम उसे बेइज्जत करते और उसे अपने देश लौट जाने को कहते। ये सब अली को ही नहीं बल्कि हाफिज को भी सहना पड़ रहा था। हाफिज के पड़ोसी उसके ईरानी होने की वजह से उसके घर के बाहर आतंकवादी लिख जाते थे। इसी वजह से धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने बंद हो गए। उधर स्कूल में अली ने स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने की सोची, लेकिन जब उसे पता चला कि माइक भी फुटबॉल टीम में है तो उसने अपना इरादा बदल लिया। फिर अली ने बास्केटबॉल टीम में जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ भी वो ढंग से खेल नहीं पाया। बाद में जब वो स्कूल टीम्स की जीती हुई ट्रॉफीज देख रहा था तो अचानक माइक ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और आखिरकार प्रिंसिपल स्किनर को आकर उन्हें छुड़ाना पड़ा। फिर प्रिंसिपल ने अली को अपने कमरे में बुलाकर कहा कि अगर उसने फिर से कोई लड़ाई की तो उसे स्कूल से तुरंत निकाल दिया जाएगा। बाद में जब अली घर लौट रहा था तो उसने अपनी क्लासमेट क्रिस्टी को देखा, जो रेस्टोरेंट में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। क्रिस्टी की माँ उसे डांट रही थी क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गई थी। उसे सजा देने के लिए उसकी माँ ने उसकी गाड़ी बेच दी। क्रिस्टी को मुश्किल में देखकर अली तुरंत रेस्टोरेंट में उससे मिलने पहुंचा। वो खुद पढ़ाई में काफी होशियार था, इसलिए उसने क्रिस्टी की पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। अली को बदले में कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए क्रिस्टी भी तुरंत मान गई। फिर शाम को अली स्कूल के जिम में गया, जहाँ उनके स्कूल की रेसलिंग टीम का मुकाबला चल रहा था। वहाँ का माहौल देखकर उसे भी रेसलिंग टीम में शामिल होने में बहुत दिलचस्पी हुई। फिर अगले दिन प्रिंसिपल स्किनर ने रेसलिंग टीम के कोच प्लाइलर से कहा कि उन्हें अपनी टीम को थोड़ा और मजबूत करना होगा। साथ ही उसने कोच से ये भी कह दिया कि अगर अली टीम में शामिल होने की बात करे तो साफ मना कर दिया उसे। जब दोपहर को अली जिम में कोच प्लाइलर से मिला तो उसने स्कूल की रेसलिंग टीम में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कोच ने ये कहकर मना कर दिया कि वो नए बच्चों को टीम में शामिल नहीं करते। खैर अली ने हार नहीं मानी और प्लाइलर से अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक मौका मांगा। आखिरकार कोच ने उसे जिमी नाम के एक लड़के का मुकाबला करने को कहा। अली को रेसलिंग बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए जिमी ने उसे जल्द ही हरा दिया, लेकिन उसे भी मानना पड़ा कि अली में दम तो बहुत है। आखिरकार प्लाइलर ने अली को टीम में शामिल कर ही लिया और साथ ही उसे टीम की जर्सी भी दी। बाद में जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका चाचा हाफिज सूट बूट पहनकर तैयार खड़ा था। हाफिज ने उसे साफ साफ बताया कि उसकी माली हालत बहुत खराब है और इसी वजह से वो अब अली को अपने घर में पनाह नहीं दे पाएगा। वो अली को ईरान वापस भेजने वाला था, इसलिए उसने अली से अपना सामान बांधने को कहा। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगा और वो सीधा अपने कमरे में चला गया। हाफिज को भी थोड़ा तो बुरा लग ही रहा था, इसलिए वो भी अली के पीछे उसके कमरे में गया। उसने देखा कि अली अपनी जर्सी पकड़कर बैठा था। जब हाफिज ने जर्सी के बारे में पूछा तो अली ने बताया कि उसे स्कूल की रेसलिंग टीम में चुन लिया गया है। ये सुनते ही न जाने क्यों हाफिज का इरादा बदल गया और उसने अली से कहा कि वो वहाँ रह सकता है। उसने ठान लिया था कि वो अली को एक महान रेसलर बनाएगा जो किसी के सामने ना झुके। तब ये खुलासा होता है कि असल में हाफिज भी पहले एक बहुत मशहूर रेसलर था और उसने कई टूर्नामेंट भी जीते थे। उधर स्कूल में कोच प्लाइलर ने अली को रेसलिंग के गुर सिखाकर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। जब वो घर लौटा तो हाफिज ने उसे हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनाने की कसरत सिखाई। आखिरकार प्रैक्टिस पूरी करने के बाद अली क्रिस्टी की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके रेस्टोरेंट पहुंचा। कुछ ही समय में वो काफी अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद हम देखते हैं कि अली की रेसलिंग टीम का एक इंटर स्कूल रेसलिंग टूर्नामेंट होने जा रहा था। ये अली का पहला मुकाबला था, इसलिए हाफिज भी उसका हौसला बढ़ाने आया। शुरुआत में तो अली का ओपोनेंट उस पर भारी पड़ रहा था और तो और दर्शक भी उसके देश के नाम पर उसे बेइज्जत कर रहे थे, लेकिन फिर भी हाफिज उसकी हौसला अफजाई करता रहा और उसे बस मुकाबले पर ध्यान देने को कहा। उसे देखकर अली में फिर से जोश आ गया और वो पूरे जी जान से लड़कर मैच जीत गया। तभी हाफिज, कोच प्लाइलर और अली के दोस्तों ने खुशी में उसे कंधों पर उठा लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने अभी भी कोच से कहा कि वो अली के टीम में होने से खुश नहीं है। उसका मानना था कि अली की वजह से दर्शकों में कभी भी झगड़ा हो सकता है। खैर कोच पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पूरी रेसलिंग टीम में से सिर्फ अली ने ही मुकाबला जीता था। अब
अपनी पहली जीत के बाद अली ने और कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो नई टेक्निक्स के साथ साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा था। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो एक एक करके सारे टूर्नामेंट्स जीतता रहा। फिर एक दिन उसके सारे साथियों ने मिलकर उसे रेसलिंग टीम की जैकेट तोहफे में दी। उधर पढ़ाई में अली की मदद से क्रिस्टी भी एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। इसके बाद रात को अली और उसके दोस्त क्रिस्टी और उसकी सहेलियों के साथ मिलकर जश्न मनाने निकल गए। वो सब एक आदमी के स्विमिंग पूल में चोरी छिपे घुस गए, लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी बाहर आ गया और उसने सबको भगा दिया। हालांकि अली और क्रिस्टी वहीं छिपे रह गए, लेकिन खुशकिस्मती से उस आदमी ने उन्हें देखा नहीं। इसके बाद हम रोमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उस शहर के सभी हाई स्कूल रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स का विजेता था। उसे खबर मिली कि अली लगातार 8 मैच जीत चुका है और अभी तक तो उसे कोई नहीं हरा पाया। ये जानकर रोमन को उससे जलन होने लगी। अब उसने अगले टूर्नामेंट में अली को ललकारने का फैसला किया। फिर एक दिन जब अली का मैच था तो कोच ने उसे पीछे जाकर खड़े होने को कहा, क्योंकि दर्शक पहले ही उसे बुरा भला कहने लगे थे। वहाँ छिपकर उसने अचानक क्रिस्टी और उसकी सहेली वेंडी की बातचीत सुन ली। वेंडी क्रिस्टी से पूछ रही थी कि क्या वो अली से प्यार करती है। इस बात पर क्रिस्टी ने साफ इनकार कर दिया और तो और उसने अली की आतंकवादी कहकर बेइज्जती की, जैसे स्कूल के बाकी बच्चे करते थे। ये सुनकर अली को काफी गुस्सा आया और यही गुस्सा उसने मुकाबले में अपने ओपोनेंट पर निकाला। उसने कुछ ही पलों में उसे धूल चटा दी, जिसे देखकर प्रिंसिपल स्किनर के भी होश उड़ गए। फिर मैच खत्म होने के बाद रोमन लॉकर रूम में अली से मिलने आया और उसे धमकाने की कोशिश की। जब अली घर लौटा तो उसने इसके बारे में अपने चाचा हाफिज को बताया। इसके बाद हाफिज और अली ने रोमन के सारे पुराने मुकाबलों की रिकॉर्डिंग्स देखी। उसे बारीकी से देखने पर आखिरकार हाफिज ने उसकी कमजोरी पकड़ ली। रोमन का संतुलन अक्सर बिगड़ता था, इसलिए हाफिज ने अली को उसे हराने के कुछ दाव पेच सिखाए। लेकिन फिर भी अली थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि रोमन का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया था। ये सुनकर हाफिज ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि उसे अपने डर पर जीत हासिल करनी ही होगी। जब तक उसके दिल में किसी का डर है तब तक वो महान नहीं बन सकता। हाफिज ने फिर पूछा कि क्या अब भी कोई ऐसा है जिसका डर वो अपने दिल में लिए बैठा हो। फिर अगले दिन अपने चाचा की बात मानकर उसने अपने डर को हराने का फैसला किया। उसका इकलौता दुश्मन माइक ही था। जब वो माइक से लड़ने जा रहा था तो अचानक क्रिस्टी ने उसे रोककर पूछा कि वो आजकल उसे अनदेखा क्यों कर रहा है। इस पर अली ने उससे कहा, देखो हमारे सामने तो तुम चालाक ना ही बनो तो अच्छा है। तुम्हारी उस सहेली के साथ सारी बातचीत सुन ली थी उस दिन। इसके बाद वो बिना कुछ कहे सीधा माइक के पास पहुंचा और उसे सबके सामने कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार प्रिंसिपल स्किनर को बीच में आना पड़ा। जब उसे पता चला कि अली ने लड़ाई की शुरुआत की थी तो उसे मजबूरन अली को रेसलिंग टीम से निकालना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कोच प्लाइलर हाफिज से मिलने गया और कहा कि वो अली की काबिलियत से काफी खुश है, इसलिए वो चाहता था कि हाफिज उसका असिस्टेंट कोच बनकर पूरी रेसलिंग टीम को ट्रेनिंग दे। हाफिज भी इसके लिए खुशी खुशी राजी हो गया। अगले दिन से उसने प्लाइलर के साथ सबको ट्रेन करना शुरू कर दिया, लेकिन बेचारा अली बस दूर बैठकर देखता रहता, क्योंकि उसे टीम से निकाल दिया गया था। फिर जब वो हॉल से गुजर रहा था तो क्रिस्टी ने उसे रोककर कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अली कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। आखिरकार क्रिस्टी ने पूरे स्कूल के सामने उसे किस कर दिया। क्रिस्टी ने ये इसलिए किया ताकि वो पूरे स्कूल के सामने ये जाहिर कर सके कि वो उससे कितना प्यार करती है। फिर क्रिस्टी ने बताया कि उस दिन तो उसने जानबूझकर उसके बारे में बुरा भला कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों के सामने उसका मजाक बन जाए। लेकिन अब उसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए अली से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं। आखिरकार अली भी मान गया और वो सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचा। उसने प्रिंसिपल से उसे एक बार फिर टीम में शामिल करने की गुजारिश की। पहले तो प्रिंसिपल ने उसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर अली ने उन्हें अपनी माँ की दी हुई चाबी दिखाई और कहा कि यही अब तक उसे लड़ने का हौसला देती आई है। उसने बताया कि वो कितनी मुश्किल से ईरान से यहाँ तक पहुंचा है और अगर उसे एक और मौका मिले तो वो उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। आखिरकार प्रिंसिपल भी सेंटी होकर मान ही गया और उसने अली को रेसलिंग करने की इजाजत दे दी। इसके बाद जब रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ तो ना सिर्फ अली जीता, बल्कि उसके सारे दोस्त अपने राउंड जीतने में कामयाब रहे। कोच और हाफिज की ट्रेनिंग की वजह से आज वो सब फाइनल में पहुंच गए थे, इसलिए शाम को वो सब अपनी जीत का जश्न मनाने निकले। अली हाफिज को भी बुलाना चाहता था, लेकिन हाफिज घर लौट गया। लेकिन रास्ते में ही उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। एक ही पल में अली की दुनिया पूरी तरह पलट गई। उसने सिर्फ अपने चाचा या कोच को नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त को भी खो दिया था। खैर कुछ ही दिनों में रेसलिंग टूर्नामेंट के फाइनल का दिन आ गया। आज अली का सामना रोमन से होने वाला था। अली के बाकी सारे दोस्त फाइनल राउंड्स में हार गए थे, इसलिए अब अली ही सबकी आखिरी उम्मीद था। मैच शुरू होने से पहले कोच ने अली को याद दिलाया कि उसे पूरे जोश से लड़कर अपने चाचा का सपना पूरा करना होगा। पहले राउंड में तो रोमन उस पर भारी पड़ रहा था और उसने कई बार अली को गिरा दिया।
फिर अगले राउंड में रोमन ने फाउल कर दिया जिससे उसके पॉइंट्स कम हो गए और अली के जीतने की उम्मीदें फिर से जाग उठी। लेकिन तभी रोमन ने एक बार फिर उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही अली उठने की कोशिश कर रहा था तो उसकी नजर कोच के साथ हाफिज की खाली सीट पर पड़ी। उसे देखकर उसमें अचानक एक नया जोश भर गया। उसने रोमन को हराने के लिए हाफिज की बताई तकनीक को याद किया और उन्हीं के इस्तेमाल से उसने कुछ ही पलों में रोमन को चित कर दिया। अली के जीतते ही पूरे हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर अली को इनाम में गोल्ड मेडल दिया गया और उसे कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। आखिरकार वो क्रिस्टी के साथ हाफिज की कब्र पर गया और श्रद्धांजलि के रूप में अपना मेडल वहां रख दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।